गुड मॉर्निंग बीए फाइनल ईयर के सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। और सभी स्टूडेंट्स का मैं एक बार पुनः हमारे इस महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। हम जो पाश्चात्य राजनीतिक विचारक बुक है वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स, इसमें हम संत ऑगस्टाइन इसका अध्ययन कर रहे हैं। 2-3 दिनों से इसकी क्लास ले रहे हैं। आज हम संत ऑगस्टाइन के जो राज्य विषयक विचार, संत ऑगस्टाइन है और राज्य से संबंधित इनके क्या विचार है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो राज्य विषयक जो विचार है ये संत ऑगस्टाइन के किससे मेल खाते हैं? अरस्तु से। पाश्चात्य राजनीतिक विचारक अरस्तु है, इनसे इनके विचार मिलते हैं। और परंपरागत जो ईसाई धर्म है उससे भी इनके विचार, मतलब अरस्तु और जो ईसाई धर्म है, इन दोनों से इनके विचार मिलते जुलते हैं। किसके? संत ऑगस्टाइन के। तो इस राज्य विषय विचार में ऑगस्टाइन और राज्य की उत्पत्ति संबंधी विचार अरस्तु तथा परंपरागत ईसाई विचारधारा से जो राज्य विषय विचार है, राज्य की उत्पत्ति है वो किस प्रकार हुई है। क्वेश्चन आ जाए छोटा वाला कि संत ऑगस्टाइन के अनुसार राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। तो इस राज्य की जो उत्पत्ति से संबंधित जो विचार अरस्तु के, इसके संत ऑगस्टाइन के, वो विचार अरस्तु और परंपरागत जो ईसाई विचार है उनसे मेल खाते हैं। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि राज्य का उत्पत्ति है वो संत ऑगस्टाइन के अनुसार किस प्रकार हुई है, तो राज्य की उत्पत्ति है इसमें जो संत ऑगस्टाइन है इसके विचार अरस्तु और परंपरागत जो ईसाई विचारधारा है इनसे इनका मिला जुला रूप है। ऑगस्टाइन के राज्य की उत्पत्ति संबंधी विचार अरस्तु तथा परंपरागत ईसाई विचारधारा से प्रभावित है। अरस्तु के समान ही एक स्थान पर वो राज्य की उत्पत्ति का कारण, एक स्थान पर संत ऑगस्टाइन कहता है, अरस्तु ने क्या कहा था कि राज्य ये व्यक्ति है वो क्या है? सामाजिक प्राणी है। तो वहाँ पर संत ऑगस्टाइन अरस्तु के इस विचार से क्या प्रभावित है, या इस विचार का ये समर्थन करता है कि मनुष्य में समुदाय में रहने की प्रवृत्ति के कारण राज्य का क्या हुआ है? उत्पत्ति हुई है। राज्य की उत्पत्ति होने का कारण क्या है? जिस प्रकार से अरस्तु कहता है कि मनुष्य क्या है? सामाजिक प्राणी है, और सामाजिक प्राणी होने के कारण ही राज्य नामक संस्था की क्या उत्पत्ति हुई है। तो इस बात को कौन मानता है? संत ऑगस्टाइन भी मानता है, या इस विचार का वो समर्थन करता है कि मनुष्य की सामुदायिक प्रवृत्ति के कारण ही राज्य की क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। वहीं वो दूसरे स्थान पर ईसाई विचारधारा के अनुसार, और यहाँ पर वो ईसाई जो विचारधारा है इससे भी क्या प्रभावित है, और इसके कारण वो राज्य की उत्पत्ति का कारण क्या मानता है? आदिम पाप को मानता है। किसको मानता है? यहाँ पर तो कहता है भाई मनुष्य की जो सामुदायिक प्रवृत्ति है इसके कारण राज्य नामक संस्था का क्या हुआ है? उत्पन्न हुई है। और यहाँ पर ये ईसाई विचारधारा है, इससे प्रभावित होकर ये क्या कहता है कि आदिम पाप की मनुष्यों में क्या बढ़ गए थे? पाप बढ़ गए थे, और उन पापों का नाश करने के लिए, उन दुष्ट प्रवृत्तियों का समन करने के लिए राज्य नामक संस्था की क्या करनी पड़ी? ईश्वर ने राज्य को बनाया है। तो इस बात का ध्यान रखना है। ऑगस्टाइन के विचार अनुसार ईश्वर ने पापों को दबाने और दुष्ट प्रवृत्तियों का निषेध करने के लिए राज्य का निर्माण किया है। और संत ऑगस्टाइन कहता है कि ईश्वर ने राज्य का निर्माण करने का कारण क्या है? जो दुष्ट प्रवृत्तियां हैं, जो दुष्ट व्यक्ति है, उनका समन करने के लिए ही राज्य का ईश्वर ने क्या किया है? निर्माण किया है। क्योंकि राज्य में आदिम जो समय था, इतिहास था, उसमें राज्य में दुष्ट प्रवृत्तियां बढ़ गई थी, समाज कंटक बढ़ गए थे। तो उनको दबाने के लिए ईश्वर ने किसका किया? राज्य नामक जो संस्था है उसका, या पापों को दबाने के लिए और दुष्ट प्रवृत्तियां उनका समन करने के लिए राज्य का निर्माण किया है। ईश्वर द्वारा निर्मित होने पर भी संत ऑगस्टाइन कहता है कि राज्य वो, इसका निर्माण किसने किया है? ईश्वर ने किया है। फिर भी ये राज्य क्या है? शैतान का राज्य है। ईश्वर ने राज्य का निर्माण किया है, फिर भी संत ऑगस्टाइन है राज्य को किसका राज्य मानता है? शैतान का राज्य मानता है। और शैतान का राज्य वो क्यों मानता है? शैतान का राज्य वो अपनी जो ये परंपरागत ईसाई जो विचारधारा है उसके अनुसार मानता है। क्योंकि ईश्वर को राज्य नामक जो संस्था है उसका निर्माण करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो ये यही है कि ईश्वर है जो आदिम पाप है, जो राज्य में पाप बढ़ गए थे, जो दुष्ट प्रवृत्तियां हैं वो बढ़ गई थी, तो उनको दबाने के लिए, उनका समन करने के लिए राज्य नामक संस्था का क्या किया है? निर्माण किया। इसलिए संत ऑगस्टाइन राज्य को क्या कहता है? शैतान का राज्य कहता है। न कि क्या कि भाई मनुष्य में आध्यात्मिक प्रवृत्तियों का या मनुष्य में धार्मिक प्रवृत्तियों का उत्थान करने के लिए राज्य का विकास उत्पन्न नहीं किया गया था। राज्य को इसलिए बनाया था, संत ऑगस्टाइन कहता है, कि जो आदिम समय में पाप बढ़ गए थे उन पापों को दबाने के लिए, उन पापों का विनाश करने के लिए, और ये जो दुष्ट प्रवृत्तियां थी राज्य में, जो समाज कंटक थे, उनका विनाश करने के लिए, उनका समन करने के लिए राज्य का क्या किया गया? निर्माण किया गया। इसलिए राज्य को क्या कहते हैं? शैतान का राज्य कहते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। ईश्वर द्वारा निर्मित होने पर भी संत ऑगस्टाइन कहता है कि ये शैतान का राज्य है। ये शैतान का राज्य क्यों है? तो ये कहता है कि राज्य की स्थापना
श्रेष्ठतम प्रवृत्तियों को विकसित करने के लिए राज्य का जो उत्पन्न है या राज्य का विकास है वो श्रेष्ठतम जो प्रवृत्तियां हैं उनका विकास करने के लिए नहीं किया गया है, जबकि राज्य का निर्माण किस लिए किया गया है? दुष्ट प्रवृत्तियों का शमन करने के लिए, पापों को दबाने के लिए किया गया है। और इसमें न्याय, कानून तथा एकता के लिए राज्य में जो है इस राज्य का निर्माण किया गया। इसमें न्याय, कानून और एकता का क्या नहीं है? कोई स्थान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पापों का क्या करना है? विनाश करना है। दुष्ट प्रवृत्तियों का क्या करना है? शमन करना है। इसलिए ईश्वर ने क्या किया है? राज्य की स्थापना की है। और इसलिए राज्य क्या है? शैतान है। ये बात कौन कहता है? संत ऑगस्टाइन कहता है। और ये कहता है कि यहाँ पर न्याय, कानून तथा एकता के लिए कोई स्थान नहीं है। ऑगस्टाइन कहता है कि राज्य की आज्ञाओं का पालन इसलिए किया जाना चाहिए कि राज्य द्वारा स्थापित शांति व्यवस्था में, संत ऑगस्टाइन आगे भी ये भी कहता है कि राज्य की जो व्यवस्था है या राज्य के जो कानून है उनका हमारे को, या राज्य की जो आज्ञा है उस आज्ञा का हमारे को पालन इसलिए करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए, राज्य की आज्ञा का पालन है वो इसलिए किया जाना चाहिए कि राज्य द्वारा स्थापित शांति व्यवस्था में चर्च अपनी आध्यात्मिक क्रियाओं का, कि राज्य की जो स्थापित शांति की जो ये प्रक्रिया है इसमें चर्च भी आध्यात्मिक जो क्षेत्र है, आध्यात्मिक क्षेत्र है, इसमें चर्च भी अपने क्या करता है? राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका है या राज्य का सहयोग करता है। इसलिए राज्य की आज्ञा का क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए, क्योंकि चर्च भी आध्यात्मिक क्षेत्र में, आध्यात्म मतलब क्या होता है? अपनी जो आत्मा है उसका क्या करना? अमृतत्व प्राप्त करना, मोक्ष प्राप्त करना। उस क्षेत्र में चर्च का भी क्या है? राज्य में सहयोग कर रहा है। इसलिए राज्य का क्या करना चाहिए? राज्य की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। शांति व्यवस्था में चर्च अपनी आध्यात्मिक क्रियाओं का संपादन कर सकता है और चर्च को आवश्यक संपत्ति और भूमि, चर्च को जो अपनी आध्यात्मिक कार्य करने के लिए जो संपत्ति और भूमि है, संपत्ति व भूमि है वो कौन उपलब्ध कराता है? वो राज्य उपलब्ध कराता है। इसलिए चर्च और राज्य दोनों क्या है? सहयोग है। और इसलिए व्यक्तियों को क्या करना चाहिए? उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। लेकिन राज्य के प्रति व्यक्ति के आज्ञा पालन की सीमा है, और व्यक्ति के द्वारा अनैतिक और धर्मविद, व्यक्ति को अनैतिक अगर कोई हो, अनैतिक व धर्म विरोधी, तो वहाँ पर वो क्या नहीं करेगा? उन आज्ञाओं का, अगर कोई आज्ञा अनैतिक है, धर्म विरोधी है, तो ऐसी आज्ञाओं का पालन उन व्यक्तियों को नहीं करना चाहिए। बाकी जो सही है, धर्म के सापेक्ष है, नैतिक है, उन बातों का पालन करना चाहिए, क्योंकि चर्च है वो आध्यात्मिक क्षेत्र में राज्य का क्या कर रहा है? विकास कर रहा है। और उसके एवज में शांति स्थापित करने के लिए जो चर्च है उसको संपत्ति और भूमि को कौन दे रहा है? राज्य दे रहा है। ऑगस्टाइन राज्य तथा चर्च को क्या मानता है? दोनों को परस्पर सहयोगी मानता है। ऑगस्टाइन राज्य व चर्च है, इन दोनों को परस्पर क्या मानता है? सहयोगी मानता है, कि ये दोनों सहयोगी है, दोनों में एक दूसरे में क्या है? घनिष्ठ संबंध है, दोनों सहयोगी सत्ताएं हैं। वो कहता है कि आत्मिक कल्याण के लिए राज्य को, आत्मिक जो कल्याण है, राज्य के आत्मिक कल्याण के लिए संस्था कौन कार्य कर रहा है? चर्च कर रहा है। तो राज्य के नागरिकों के भौतिक कल्याण के लिए कार्य कौन कर रहा है? भौतिक कल्याण के लिए कार्य राज्य कर रहा है। भौतिक कल्याण है उसके लिए कार्य कौन करता है? राज्य करता है। जबकि नागरिकों के या राज्य में रहने वाले जो नागरिक है उनके आत्मिक कल्याण के लिए कार्य कौन कर रहा है? चर्च कर रहा है। तो ये दोनों क्या है? एक दूसरे के सहयोगी है। राज्य को आत्मिक कल्याण के लिए चर्च के साथ, और चर्च को भौतिक कल्याण के लिए राज्य के साथ सहयोग करना चाहिए। संत ऑगस्टाइन कहता है कि आत्मिक कल्याण के लिए राज्य को किसके साथ? चर्च के साथ। और भौतिक कल्याण के लिए राज्य को, चर्च को किसके साथ? राज्य के साथ। तो दोनों एक दूसरे के क्या है? परस्पर सहयोगी है, घनिष्ठ रूप से संबंधित है। एक आत्मिक कल्याण कर रहा है तो दूसरा क्या कर रहा है? भौतिक कल्याण कर रहा है। दोनों एक दूसरे के सहयोगी है और इनको सहयोगात्मक जो प्रवृत्ति है उससे कार्य करना चाहिए। राज्य को आत्मिक कल्याण के लिए चर्च के साथ और चर्च को भौतिक कल्याण के लिए राज्य के साथ सहयोग करना चाहिए। लेकिन यदि कभी राज्य और चर्च के अगर दोनों को सहयोगात्मक भावना से काम करना है, और अगर दोनों में किसमें, राज्य और चर्च में अगर आपस में विरोध हो जाए, अगर ऐसी कोई परिस्थितियां उपलब्ध हो जाए जिनमें दोनों में विचारों में मतभेद हो जाए, तब क्या करना चाहिए? तो ऐसी स्थिति में संत ऑगस्टाइन कहता है कि
यदि कभी राज्य और चर्च में परस्पर विरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो धार्मिक सत्ता वो सांसारिक सत्ता की तुलना में क्या होती है, उच्च होती है। तब ये संत ऑगस्टाइन कहता है कि जो ये धार्मिक सत्ता है, कौन है धार्मिक सत्ता, चर्च है, ये सांसारिक जो सत्ता है या सांसारिक जो शक्ति है उसकी तुलना में क्या होती है, उच्च होती है। तो उस समय क्या करना चाहिए, उच्च होने के कारण राज्य की तुलना में चर्च अधिक मानवीय है। और ये कहता है कि राज्य की तुलना में चर्च अधिक मानवीय है और ऐसी परिस्थिति में जो चर्च की सत्ता है उसको क्या देना चाहिए, ज़्यादा महत्व देना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में जो चर्च है, जो धार्मिक सत्ता है उसकी बात को माननी चाहिए, क्योंकि ये जो सांसारिक सत्ता है इससे क्या है, इससे ये क्या है, उच्च है और इसकी बात को माननी चाहिए क्योंकि ये अधिक मानवीय है। ये जो चर्च नामक संस्था है ये व्यक्तियों का आत्मिक कल्याण करने वाली है। तो राज्य और चर्च में अगर कभी विरोध हो जाए तो चर्च नामक जो संस्था है इसको क्या मिलना चाहिए, इसको है इसकी बात, इस चर्च को महत्व देना चाहिए, चर्च की बात वो मानी जानी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो हमने इसमें जो हमारे ये आज हम राज्य विषयक विचार है संत ऑगस्टाइन, इसके बारे में हमने अध्ययन किया है, जाना है कि संत ऑगस्टाइन है इसके राज्य विषयक विचार क्या है। तो इस बात का ध्यान रखना है। जो पाश्चात्य राजनीतिक विचारक अरस्तु जो प्लेटो के क्या थे, शिष्य थे, वह और परंपरागत जो ईसाई विचारधारा है इनसे इनके विचार मेल खाते हैं। संत ऑगस्टाइन के राज्य संबंधी जो विचार है इसमें हमारे को अरस्तु और जो परंपरागत ईसाई विचारधारा या ईसाई धर्म है उसके दोनों का मिला जुला रूप देखने को मिलता है। इस बात का ध्यान रखना है क्योंकि अरस्तु कहता है कि भाई राज्य जो नामक संस्था है वो क्या है, सर्वोच्च है, मनुष्य क्या है, सामाजिक प्राणी है। और ये बात यहाँ पर कौन मान रहा है, संत ऑगस्टाइन मान रहा है कि भाई राज्य की उत्पत्ति का कारण क्या है, अरस्तु मान रहा है कि सामाजिक प्राणी है मनुष्य और वो समाज में रहना चाहता है, इसे राज्य का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। और यही बात यहाँ पर संत ऑगस्टाइन अरस्तु की इस बात से प्रेरित है और वो कहता है कि मनुष्य की सामुदायिक जो प्रवृत्ति है इसके कारण राज्य की क्या हुई, उत्पत्ति हुई है। साथ में वो संत ऑगस्टाइन इस बात को भी मानता है कि परंपरागत जो ईसाई विचारधारा है उसमें जो आदिम पाप है, पाप बढ़ गए थे और उन पापों को या दुष्ट प्रवृत्तियां बढ़ गई थी, वो अत्यधिक होने के कारण है उनका समन करने के लिए, दुष्ट प्रवृत्तियों को दबाने के लिए, उन पापों का विनाश करने के लिए, पापों का नाश करने के लिए ईश्वर ने किसका किया है, राज्य का निर्माण किया है। और वो अपने राज्य में, राज्य को क्या कहता है, शैतान का राज्य कहता है। शैतान का राज्य क्यों कहता है, क्योंकि ईश्वर जो ये राज्य है इसकी निर्माण तो ईश्वर ने किया है, परंतु इस राज्य की उत्पन्न करने का कारण क्या है, राज्य का ईश्वर ने निर्माण क्यों किया है। तो ये कारण यह मानता है कि राज्य का विकास है वो श्रेष्ठतम विकास करने के लिए नहीं हुआ है। राज्य का विकास, राज्य का निर्माण ईश्वर ने इसलिए किया है, किस लिए किया कि जो ये पाप बढ़ गए हैं, अत्याचार बढ़ गए हैं, ये जो दुष्ट प्रवृत्ति है इनका क्या होना चाहिए, समन होना चाहिए, इनका विनाश होना चाहिए। इसलिए ईश्वर ने क्या किया, राज्य का निर्माण किया है, न कि कोई श्रेष्ठतम का विकास करने के लिए। इसलिए राज्य को ये क्या कहता है, यहाँ पर शैतान का राज्य कहता है। और ये चर्च और राज्य दोनों को क्या मानता है, सहयोगी मानता है कि दोनों को आपस में सहयोगात्मक भावना से कार्य करना चाहिए। क्योंकि जो राज्य है वो व्यक्तियों का क्या करता है, भौतिक कल्याण करता है, भौतिक आवश्यकताएं राज्य में पूरी होती है, तो व्यक्ति की आत्मिक जो कल्याण है, जो आत्मिक आवश्यकताएं वो कहाँ पूरी होती है, चर्च में होती है, दोनों को सहयोगात्मक रूप से। और फिर भी अगर कभी दोनों में आपस में क्या हो जाए, विरोध हो जाए, तो फिर अगर वहाँ पर विरोध हो जाए तो फिर किसको महत्व देना चाहिए, फिर चर्च को महत्व देना चाहिए, क्योंकि राज्य का आत्मिक कल्याण करता है। ये सांसारिक नहीं है, ठीक है, ये सांसारिक से उठ कर है, ये धार्मिक है। इसकी जो भावना है वो क्या होती है, शुद्ध होती है और ये मानव के लिए क्या है, लाभदायक है। इसलिए इसको क्या देना चाहिए, महत्व देना चाहिए, किसको, चर्च को। तो आज हमने हमारी इस क्लास में संत ऑगस्टाइन के जो राज्य विषयक विचार है, राज्य संबंधी विचार है, उनके बारे में अध्ययन किया। और आगे की जो क्लास में हम संत ऑगस्टाइन के जो दूसरे विचार है उनका अध्ययन करेंगे। और वीडियो को आराम से देख लेना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और हमारा जो पाश्चात्य राजनीतिक विचार वेस्टर्न पॉलिटिकल थ्योरी बुक्स है उसमें संत ऑगस्टाइन के राज्य विषयक विचार है, उनका अध्ययन कर लेना। मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आ जाएगा। जय हिंद, जय भारत।